आज मैं आपको 5, 25 और 125 से गुना एवं भाग करना बताऊंगा, जो कि बिना गुना के गुना होगा, बिना भाग के भाग होगा। यानी कि 5, 25 एंड 125 से भाग करना, जो बिना गुना के गुना और बिना भाग के भाग होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए मैं आपको 5, 25 और 125 से सबसे पहले इसमें से 5 से गुना करना बताऊंगा कि किस प्रकार से, यानी कि इसकी एकदम गुना हो जाएगी। 127 गुना 5, तो हमें 127 में 5 की गुना करनी है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से हम इसको करेंगे तो हमारा 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 63.5 आ जाएगा। अभी हमारा 5 गुने 10 होगा, तो जब हमारा ये 10 हो जाएगा तो ये जो दशमलव है हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये जो है 635 इसका आंसर आ गया। अब आप इसको कहेंगे एक इस प्रकार से हुआ हमने, यानी कि गणित में यदि हम 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग करते हैं तो उस प्रश्न में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार से अब हम एक और संख्या का गुना करके देखते हैं, जैसे 248 गुना 5। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 248 गुना 5 गुना 2 बटे 2। तो हमने इसको 2 से भाग किया, 124 आ गया। अब हम इसमें एक 0 रख देंगे, तो हमारा जो है 1240 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं की गुना कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए 25 से गुना करना बताऊंगा कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लिया जाए 248 गुना 25, तो इसमें हम 4 से भाग कर देंगे और 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे हम, तो हमारा ये आएगा 4 6 24, उतारा 8, 4 दूनी 8, ये हमारा 62 आ गया। अब हम इसमें जो है 2 0 लगा देंगे, यानी कि हमारा ये 248 गुना 25 गुना 4 बटे 4, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 62 आएगा, और 25 चौका 100, 2 हमारे इसमें 0 बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं की गुना 25 से कर सकते हैं। देखिए 2258 गुना 25, तो हम इसको सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, यानी कि 4 से हम यदि भाग करते हैं तो हमारा इसका आ जाएगा 4 5 20, बच गए 2, 4 6 24, बच गया 1, और उतार ले 8 का, तो 4 चौक 16, बच गए 2, लगा दिया दशमलव, 4 5 20। हम इसमें ये दशमलव हटा देंगे तो हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि वही हुआ 2250 2258 गुना 25 गुना 4
बटे 4। इस प्रकार से हमारी ये 25 की गुना तैयार हो गई। अभी इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि 125 की गुना किस प्रकार से होगी। दो 260 गुना 125, हम इसको 8 से भाग दे देंगे, फिर 8 से गुना कर देंगे। जब हम इसको 8 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 8 या 24, बच गए 2, हो गए 20, 8 दूनी 16, बच गए 4, लगा दिया दशमलव, 8 पंजे 40। तो ये हमारा जो है 32.50 आ गया। इससे यदि हम आगे 0 लगा देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको जो है 3 अंक इधर खिसका देंगे। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा ये इस प्रकार से हुआ 260 गुना 125 गुना 8 बटे 8। तो हमने इसको 8 से भाग किया तो हमारा जो है 32.5 आया, और फिर हमने इसको 1000 से गुना करा तो हमारे 3 अंक बढ़ेंगे। ये हम दशमलव यहाँ से हटा देंगे, हमारा ये आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम एक और गुना करके देखते हैं, जैसे कि 140 गुना 125। अब हम इसको 8 से भाग देंगे, तो हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, बच गए 6, हो गए 60, 8 से 48, 8 से 56, 6 और 8 पंजे 40, क्या आ गया। अब हमें 3 अंक में बढ़ाने हैं तो 1 0 1 0, और यानी कि हम ये इसका हटा देंगे तो हमारा जो है 17,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हुआ, जैसे 140 गुना 125 गुना 8 बटे 8। तो 125 के 8 की गुना करते हैं तो 1000 आता है। यदि 10 से हम किसी को गुना करते हैं तो 1 अंक बढ़ता है, 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक बढ़ते हैं, 1000 से गुना करते हैं तो हमारे 3 अंक बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब हम अन्य संख्याओं की भी गुना कर सकते हैं। अब मैं आपको 5, 25 और 125 से डिवाइड यानी कि भाग करना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम बिना भाग किए भाग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है। हमें 125 को 5 से भाग करना है तो हम इसमें पहले 2 से गुना कर देंगे। तो 125 में करेंगे 2 से गुना तो ये हमारा 250 आ जाएगा। तो इसमें हम 1 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, ये हमारा 25 यानी कि 25 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार से आया, तो देखिए 125 गुना 2 बटे 5 और भाग 2, यानी कि हमने इसको 2 से गुना कर दिया और 2 से भाग कर दिया, यानी कि 125 का गुना करा हमने 250 आया, फिर हमने इसको 10 से भाग कर दिया तो हमारा 1 अंक छोड़ करके इसमें दशमलव लग जाएगा। इसका आंसर हमारा 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम एक और संख्या देखते हैं, जैसे कि 2740 भाग 5। तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 0 0, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 2 दूनी 4, 1 5, 5480 आ गया। अब हम इसमें इधर से 1 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये इसका आंसर आ गया।
अब आप कहेंगे किस प्रकार से आया, हमने इसको 2740 गुना 2 और भाग 5 और गुना 2, यानी कि हमने इसको 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया। इस प्रकार से मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें 10 से भाग देना है तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ दशमलव लगाना होगा, एक अंक छोड़ के। तो हमारा ये 548 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब हम 25 की गुना करना सीखेंगे। इस प्रकार से अब हम 25 से भाग देना सीखेंगे। जैसे कि 1250 भाग 25, तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना ऊपर करेंगे हम तो 4 0 0 और 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5। और अब हम इसमें 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहां पे दशमलव लगा देंगे। ये हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि हमने इसको ऐसे किया 1250 भाग 25, अब इसको गुना 4 और भाग 4, यानी कि हमारा 25 चौका 100 हो गया। 4 से हमने इसको गुना करा तो यह हमारा 5000 आया। तो जब हम 25 चौका 100 से भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं की भी बात कर सकते हैं। देखिए जैसे 4240 भाग 25, अब हम इसको 4 से गुना करेंगे ऊपरी संख्या को, तो 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 चौक 16। तो हम इसमें 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। हमारा जो है इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से किया हमने, यानी कि 4240 गुना 4 बटे 25, अच्छा, यानी कि 4 से इसमें हमने गुना कर दी, फिर 100 से हमने इसमें भाग दे दिया। तो 100 से भाग देने पर हमें 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है। ये हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ये हमारा इसका आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम 125 की गुना करनी और 125 से भाग करना सीखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से है। भाग 125, तो हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे ऊपरली संख्या में, यानी कि 8 0 0 और 2 8 64, 6 8 2 32 6 38, 8 कम 8 3 11। अब हम इसको 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 3, यह हमारा इसका आंसर आ गया। 1480 गुना 8 बटे 8 125। तो 8 से हमने इसमें गुना करी तो हमारा
ये संख्या आ गई और 8 से हमने इसको भाग दे दिया, यानी कि हमने इसको 1000 से भाग दिया, तो अब हम 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो हमें ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11.840। इसी प्रकार से अब हम एक संख्या और देखते हैं। और 2848 भाग 125। अब हम इसमें पहले 8 से गुना करेंगे, तो 8 × 2 64, 8 × 32, 32 × 6 38, कैरी हो जाएगा 3, 8 × 2 64 और 3 67, कैरी हो जाएगा 6, 8 × 2 16 और 6 22। अब हम इसमें 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, 1 2 3। यह हमारा इसका आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि 2848 गुना 8/8 और 125 से डिवाइड करना था। तो इसी प्रकार से हम हर संख्या का डिवाइड कर सकते हैं 5, 25 और 125 से। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।